गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। काफ़ी टाइम से चैनल पे अपडेट नहीं डाल पाए थे, कुछ रीज़न्स थे। अब ये कोशिश करेंगे कि आपको डेली बेसिस पे अपडेट दी जाए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स स्पेसिफिक। चलते हैं सबसे पहले निफ्टी पे। निफ्टी का ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट हमें ये बता रहा है कि हायर हाइज बना था और लोअर लोज बने थे। तो ये एक तरह से इनडिसाइसिव पैटर्न है, हालांकि पैटर्न वीक है। और अब जनवरी में क्या देखने को मिल सकता है उसका एनालिसिस होगा वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में ये जो बड़ी बार बनी थी उसके अंदर ये बार बनी है और ये पॉज है एक तरह से, क्योंकि ना इसके नीचे तोड़ा है ना इसके ऊपर निकली है। तो जब तक ये रेंज नहीं तोड़ती है, जो कि तकरीबन वीकली चार्ट पे आता है 24,700 का और नीचे बेस बनता है इसका 23,500 का, तो तकरीबन 1200 पॉइंट की रेंज वीकली चार्ट पे बन के नज़र आ रही है, जो इसके किसी भी एक डिसाइसिवली साइड को तोड़ना ज़रूरी है। अब चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आपको ये पता चलेगा कि आने वाले दिनों में और मंथली बेसिस पे क्या चीज़ें हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। निफ्टी में 24,000 का एक रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल भी है। और वहाँ पे जो दिसंबर का डेटा था, हैवी कॉल राइटिंग होके रखी थी, वो हमने पार नहीं कर पाई। और जनवरी में भी फ़िलहाल के लिए जो नेक्स्ट वीक की वीकली एक्सपायरी है, 24,000 पे कॉल राइटर्स का दबदबा है। तो जब तक 24,000 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, जो कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस पूरे वीक का हाई है, तो पिछले 5 दिन का जो हाई है वो तकरीबन 24,000 के आसपास है। 24,000 के ऊपर ही हमें फ्रेश ये कह सकते हैं कि मूवमेंट देखने को मिलेगा तेज़ी की तरफ, या लॉन्ग्स बनते हुए नज़र आएंगे, शॉर्ट कवर होते हुए नज़र आएंगे 24,000 के ऊपर। नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे सपोर्ट आपको पहला मिलेगा 23,500 का, 23,800 पे क्लोज हुआ है। नीचे बड़ा सपोर्ट आपको 23,500 पे मिलेगा। उससे पहले एक ढंढांग का सपोर्ट जो बन के आता है वो 23,700 का आता है। 23,700, 23,500 ये नीचे की बेस की रुकावट की जगह रहेगी, बेस बनेगा। और ऊपर 24,000 रुकावट की जगह रहेगी। 24,000 को निकल जाता है तो फिर हम ये जो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट बनते हैं वो 24,400 तक के बनते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम अगर देखें, सबसे पहले आपको मंथली चार्ट दिखाते हैं, मंथली कैंडल दिखाते हैं। मंथली कैंडल में भी सेम हायर हाइज बने हैं और लोअर लोज बने हैं। तो ये इनडिसाइसिव है, थोड़ा सा कंजेशन जोन रह सकता है बैंक निफ्टी के लिए भी। अब बैंक निफ्टी में क्या रेंज निकल के आती है? तो बैंक निफ्टी की रेंज निकल के आती है 51,700। जब तक 51,700 के ऊपर नहीं निकलता, बैंक निफ्टी में भी ये पॉज है। डेली चार्ट पर अगर आप देखते हैं तो ये पिछली कैंडल का ये कैंडल बनी थी, उसके अंदर ही लोज और हाइज बने हैं, तो ये पॉज है। आने वाले दिनों में भी जो रेंज हमें देखने को मिल सकती है वो रेंज रहेगी आपकी 51,000 बेस रहेगा आपका, जो कि तकरीबन यहाँ आता है। ये सारी कैंडल का जो लो है यहाँ पे हम आपको मार्क कर देते हैं 51,000 और ऊपर 51,700। ये है बैंक निफ्टी की रेंज। चलते हैं मिड कैप निफ्टी। जैसे कि आपको सबको ही पता है कि अब मिड कैप निफ्टी में आने वाले दिनों में अब वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है। बैंक निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है और अब सिर्फ मंथली एक्सपायरी ही है जो हमको देखने को मिलेगी सिर्फ निफ्टी में। निफ्टी में ही वीकली एक्सपायरी देखने को मिलेगी, बाकी चारों इंडेक्स में अब आपके लिए वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है। तो निफ्टी मिड कैप के लिए क्या रेंज रह सकती है? तो निफ्टी मिड कैप की जो पहली लॉजिकल टेक्निकल रेजिस्टेंस आता है वो 13,000 का आता है, जो साइकोलॉजिकल भी है। तो 13,000 पे आपको पहली रुकावट देखने को मिलेगी। मैं मार्क कर देता हूँ। नीचे सपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा? नीचे सपोर्ट के लिए रहेगा आपका 12,500 के लेवल। ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी, 12,500 के लेवल्स। इस बीच में आपको ट्रेड करना है। नीचे आए लोअर लेवल्स पे तो 12,000 का आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। उन सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आप एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं 13,000 के लेवल्स के लिए। हमने ये देखा है यहाँ से रैली हुई थी, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उसकी नेकलाइन को ब्रेक करा और उसी के आसपास चल रहा है। तो ये अभी पॉज है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चल रहा है। चारों इंडेक्स में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी के आपको मंथली बार दिखाते हैं। मंथली बार से आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा। हायर हाइज बनाया है, लोअर लोज बनाया है। वीकली चार्ट दिखा देते हैं। ये जो कैंडल बनी थी उसके अंदर कैंडल बनाया, मतलब पॉज है। आवली चार्ट पे दिखा देते हैं। आवली चार्ट पे ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है जो कि तकरीबन आती है 24,000 की। तो 24,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मानते हुए हम फिन निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते हैं। नीचे सपोर्ट कहाँ रहेगा? नीचे सपोर्ट रहेगा आपका 23,500। तो फिन निफ्टी में ये 500 पॉइंट की रेंज अभी कंसोलिडेशन की रेंज है। मैं इसको मार्क किए देता हूँ। ये आपकी रेजिस्टेंस हो गई है और ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया। इस रेंज में
फिर निफ्टी भी आपको ट्रेड करता नज़र आएगा। चलते हैं क्रूड ऑयल पर। क्रूड ऑयल में हालांकि एक तेज़ी देखने को मिली है, लोअर लेवल्स पे डबल बॉटम का पैटर्न बना है और हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब यहाँ पे हम डेली चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए डेली चार्ट पे आपको पिछले 5-7 दिनों की जो कैंडल देखने को मिल रही है वो ये बता रही है कि 6100 ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हम इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। 6100 हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा। ये तकरीबन 6100 नहीं आएगा लेवल, आपका 6050 आएगा। जी हाँ, 6050, 6150, ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसको डिसाइसिवली ब्रेकआउट कर देता है, जिसके चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम इसका सपोर्ट मार्क करते हैं तो क्रूड ऑयल में ये हायर हाइज का फॉर्मेशन बन रहा है, हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि पॉजिटिव शो करता है। और ऊपर आने वाले दिनों में 6150 के लेवल ब्रेक होने पर 6300 से 6400 तक के लेवल क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट कहाँ है? तो सपोर्ट अगर हम मार्क करते हैं तो आपका आता है 5800 से लेके 5900 तक का। तो ये 2 सपोर्ट के लेवल आपके लिए रहेंगे क्रूड ऑयल में। चलते हैं गोल्ड पे। गोल्ड पे अगर हम देखें तो हायर लेवल पे ये डिक्लाइनिंग टॉप बना है। मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। ये पहला टॉप था और ये दूसरा टॉप है। ये डिक्लाइनिंग टॉप है। ये एक वीकनेस दर्शाता है। मजबूती कहाँ से आएगी? मजबूती आएगी जब हम 79,000 के ऊपर ट्रेड करेंगे डिसाइसिवली, क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। तब तक के लिए क्या लेवल्स निकल के आते हैं। पर नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट की रेंज भी बन के आ रही है गोल्ड में। तो गोल्ड में 76,000 के लेवल एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। 75,500 का, माफ़ कीजिएगा, 75,500 के स्टॉप लॉस के साथ या इस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए गोल्ड में आप एक बार के लिए बाय कर सकते हैं 77,700, 78,500 तक के लेवल्स के लिए। तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न समथिंग कुछ फॉर्म होता है। आने वाले दिनों में देखने को पता चलेगा कि ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट बनता है या नहीं बनता है। चलते हैं आपके लिए नेक्स्ट जो हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में एक बहुत खूबसूरत पैटर्न बना है और गैप भी बना है। एक हमने हायर हाई हायर लोस के फॉर्मेशन में 340 तक की रेंज देखी थी और वहाँ से फिर एक गैप फॉर्मेशन देखने को मिला और 297 से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वीकली चार्ट पे देखते हैं। जी हाँ, वीकली चार्ट पे ये जो पैटर्न बना था, हमने इसको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अभी 284 के लेवल पे ट्रेड करता है। क्रूड ऑयल में जो सपोर्ट बनता है वो पहला सपोर्ट बनता है आपका 264 का। अभी यहाँ पे बाय करना नहीं है, आपको वेट करना है 264 तक के लेवल पे अगर आता है क्रूड ऑयल तो बाय करना है, या फिर ये जो हाई था इसका फ्रेश जो कॉन्ट्रैक्ट का हाई है 300 रुपये के लेवल के ऊपर अगर नेचुरल गैस ट्रेड करता है तो आप बाय कर सकते हैं 315, 320 तक के लेवल के लिए। तो ये कुछ हुआ था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक स्पेसिफिक पे, कमोडिटीज़ पे। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो के फिनटेक में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, हमने दिलाया भी था और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा एक अगला स्टॉक था। हमने आपको बहुत टाइम पहले हमारे वीडियोज़ में भी बताया था कि इसमें आप SIP कर सकते हैं और खूबसूरत रैली देखने को मिली है। फ़िलहाल के लिए हमारे जो ट्रेडर्स के पास, हमारे जो एक्सपर्ट्स के पास और जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं उनके पास जो शेयर चल रहे हैं उसमें एक है एंजल वन, जिसको हमने शॉर्ट किया हुआ है 3,300 के लेवल से। हम डेली बेसिस पे उनको शॉर्ट करा रहे हैं और काफ़ी अच्छा पैसा बन रहा है इंट्राडे में। तो ऐसे अच्छे स्टॉक्स डेली बेसिस पे भी हम निकालते हैं। उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल नए विश्लेषण के साथ, नए ट्रेंड के साथ, और जनवरी एक्सपायरी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा तकरीबन 5 जनवरी के बाद, क्योंकि FIs अभी छुट्टी पर हैं। और जनवरी में सबसे मेजर इम्पैक्ट जो इंडेक्स पर डलेगा वो होगा आपका रिज़ल्ट सीज़न। रिज़ल्ट सीज़न ये बताएगा कि फरवरी से पहले क्या इंडेक्स, क्या निफ्टी तैयार है आने के लिए 22,000 या फिर जाने के लिए तैयार है 25,000। वो डिसाइड करेगा फरवरी से पहले कि प्री बजट रैली आती है या करेक्शन आता है। तो मिलते हैं आपसे फिर कल नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।